जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दूरदर्शन के विज्ञापन की विशेषताएं। इसके पहले हमने आकाशवाणी के विज्ञापन की विशेषताएं, समाचार पत्र के विज्ञापन की विशेषताएं देखी है। तो आज देखने वाले हैं दूरदर्शन के विज्ञापन की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है दृक् श्रव्य माध्यम। तो दूरदर्शन यह एक दृक् श्रव्य माध्यम है जो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी लाभदायक है। यानी हम इसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं इस पर आने वाले विज्ञापनों को। तो दूरदर्शन यह दृक् श्रव्य माध्यम है, इसलिए सारे व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, वो सभी इस विज्ञापन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चित्रित व्यवस्था होने के कारण हर कोई विज्ञापन का सार संक्षेप समझ जाता है। दूसरी विशेषता है गुणवत्ता को दर्शाना। दूरदर्शन पर आने वाले विज्ञापनों में वस्तु की, जिस वस्तु का विज्ञापन है उसकी गुणवत्ता को दिखाने के लिए प्रत्यक्ष नागरिकों द्वारा उसके इस्तेमाल को दिखाया जाता है। जैसे घड़ी, इस पाउडर का विज्ञापन देख लीजिए, वॉशिंग पाउडर का। तो उसमें महिलाएं, उनकी डिमांड क्या है, उनकी मांग क्या है, दाग निकलने के लिए और भिगोने के लिए कैसे कम समय लगता है, जो उनकी आवश्यकता है उसी को पकड़कर विज्ञापन में अपनी उस वस्तु की विशेषताएं, गुणवत्ता को बताया जाता है कि, और साथ ही उस विज्ञापन में इस तरह से आकर्षक स्लोगन बताए जाते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यानी गुणवत्ता हमारी इतनी पक्की है, इतने विश्वास के साथ उस विज्ञापन में आपके सामने बताई जाती है। तो इस प्रकार वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाना दूरदर्शन पर आने वाले विज्ञापनों की खास विशेषता है। किसी भी वस्तु का वह विज्ञापन क्यों न हो, तो उसकी उपयोग को दिखाते हुए उस वस्तु के, उसके गुणों को भी बताया जाता है, दिखाया जाता है। तीसरी विशेषता है उपयोगिता दिखाना। मान लीजिए आप किसी वस्तु का उपयोग नहीं जानते हैं कि कैसे करना है, लेकिन दूरदर्शन पर आने वाली विज्ञापन आपको उस वस्तु का उपयोग बताते हैं। जैसे कोरोना काल में मास्क का उपयोग, सैनिटाइज़र का उपयोग। आजकल तो कई सारे ऐसे उत्पाद आ रहे हैं जिनका उपयोग मनुष्य को पता भी नहीं है कि कैसे करना है। तो विज्ञापन में बड़े व्यवस्थित तरीके से आपको समझाया जाता है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। चाहे फर्श पर डालने वाला फर्श पर डालने वाली कोई दवा हो, कोई लिक्विड हो, या फिर अलग अलग बीमारी से इस्तेमाल की जाने वाली औषधि हो, या अन्य किसी भी सौंदर्य उत्पाद यानी ब्यूटी प्रोडक्ट हो, तो उनका उपयोग आपको कैसे करना है। अब पहले केवल सामान्यतः सौंदर्य को और निखारने के लिए किसी पाउडर का विज्ञापन आता था शुरुआती दौर में जब दूरदर्शन आया था, लेकिन आज हम देखते हैं महिलाओं के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कितने ही तरीके के क्रीम, शैम्पू और अलग अलग चीज़ें टीवी पर आती हैं, जिसके विज्ञापन में आपको उसका उपयोग भी बताया जाता है। क्रीम के अलावा आज तो हम देखते हैं कि सीरम और कौन कौन से टैबलेट, कौन कौन से लिक्विड, यानी ऐसे द्रव पदार्थ जिसे लगाने से आपके सौंदर्य का निखार बढ़ जाता है। अलग अलग तरह के साबुन, अलग अलग तरह की क्रीम, इन सब का उपयोग आपको कैसे करना है, ये कब लगाना है। यानी कोई क्रीम है जो रात को सोते समय लगानी है, कोई क्रीम जो है वो धूप में जाते समय लगानी है। तो इस तरह से अलग अलग वस्तु का उपयोग आपको बताता है। यहाँ पर विज्ञापन में रसोई में इस्तेमाल होने वाले चीज़ें हो या फिर सामान्य जीवन में आपके उपयोग में आने वाले कोई भी चीज़ हो, तो इन सभी वस्तुओं के विज्ञापन आपको उस वस्तु का उपयोग कैसे करना है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका महत्व क्या है, ये दर्शाता है। चौथी विशेषता है व्यापक स्वरूप।
यह माध्यम दृक्श्रव्य होने से और घर घर में आज टेलीविज़न अर्थात टीवी पहुंचने से इसका स्वरूप व्यापक बन गया है। यानी जैसे समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन केवल पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं, आकाशवाणी पर आने वाले विज्ञापन केवल सुनकर समझ सकते हैं। जो देख नहीं सकते ऐसे लोग आकाशवाणी का विज्ञापन बड़े आसानी से समझ सकते हैं। उसकी अपनी मर्यादाएं हैं, हम उसमें वस्तु का उपयोग कैसे करना है यह नहीं जान सकते। तो जितनी व्यवस्थित तरीके से दूरदर्शन पर किसी उत्पाद का, किसी वस्तु का विज्ञापन आता है तो उसके उपयोग से लेकर उसकी सारी विशेषताएं आपके सामने रखी जाती हैं। यानी इसका जो स्वरूप है वो बहुत बड़ा है, व्यापक है और अनपढ़ व्यक्ति से पढ़े लिखे व्यक्ति तक हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग यह विज्ञापन देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो जाहिर है इसका एक जो दर्शक वर्ग है वो बहुत बड़ा है और इसलिए इस विज्ञापन का स्वरूप व्यापक है, बड़ा है। पांचवी विशेषता है बिक्री को बढ़ावा देना। किसी भी विज्ञापन का उद्देश्य, जो अलग अलग वस्तुओं के विज्ञापन आते हैं उसमें उन वस्तुओं के विज्ञापन की खास बात यही होती है कि उस वस्तु की बिक्री को बढ़ावा मिल जाए। और जब कोई विज्ञापन दूरदर्शन पर आता है तो निश्चित ही उस वस्तु को खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, तो उस वस्तु को बनाने वाले कंपनी को उसे मुनाफा मिलता है। इसलिए दूरदर्शन पर आने वाले विज्ञापन की एक विशेषता है बिक्री को बढ़ावा देना। छठी विशेषता है ग्राफिक्स के जरिए और बेहतर विज्ञापन। आज टीवी विज्ञापन ग्राफिक्स और बैकग्राउंड म्यूजिक के जरिए और अधिक बेहतर लगते हैं। कुछ विज्ञापन तो ऐसे होते हैं जिसे एक बार देखने के बाद उसके बेहतर म्यूजिक कंपोज से याद हो जाते हैं, या कहीं चलते हैं तो उसकी आवाज़ सुनते ही जहन में आ जाता है कि अमुक कंपनी का विज्ञापन आ रहा है। जैसे डेटॉल का विज्ञापन है तो उसमें छोटे छोटे बच्चे गाना गा रहे हैं, डेटॉल डेटॉल हो। तो इस तरह का विज्ञापन जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो उसमें जो जिस तरह से उसे बनाया जा रहा है, अधिक बेहतर बनाया जा रहा है पहले के विज्ञापनों से, तो यह विज्ञापन हम आसानी से भूलते नहीं हैं, हमारे जहन में वो अक्सर गूंजते रहते हैं। तो विज्ञापन का जो उद्देश्य होता है कि ग्राहक को अक्सर वह याद आए और वह दुकान पर जाते ही उस वस्तु की ही खरीदारी करे। तो दूरदर्शन के विज्ञापन से यह फायदा निश्चित ही होता है। सातवीं विशेषता है डीलर के आत्मविश्वास को बढ़ावा। आज मार्केट में जो दिखेगा वो बिकेगा वाली कहावत 100 आने सच साबित हो रही है। इसलिए किसी उत्पाद की डीलिंग करने वाला डीलर भी यही चाहता है कि उसके उत्पाद का विज्ञापन टीवी पर आए ताकि वह लोकप्रिय हो और उस उत्पाद की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। आज आपको हर दुकानदार के पास सैकड़ों ऐसे उत्पाद मिलेंगे जिनका विज्ञापन टीवी में आ रहा हो, और बगैर टीवी में आने वाले एक दो ही ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे वस्तुएं मिलेगी किसी डीलर के पास जो बेच रहा है। आप भी उन्हीं उत्पादनों को खरीदना चाहेंगे जो टीवी में आ रहे हो। ऐसे में टीवी में विज्ञापन आने के कारण डीलर का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आठवीं विशेषता है इमीडिएट फीडबैक अर्थात अविलंब प्रतिपुष्टि। हिंदी में इसे यदि कहना हो तो उसे कहते हैं अविलंब प्रतिपुष्टि। ये आठवीं विशेषता है। तो इस तरह हमारा इस इमीडिएट
फीडबैक से अभिप्राय है विज्ञापन की सफलता असफलता पर लोगों द्वारा कुछ ही समय में दी गई प्रतिक्रिया। यानी किसी विज्ञापन को जब दूरदर्शन पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया देखी जाती है, किस तरह से यह विज्ञापन सफल हुआ है, विज्ञापन आने से कैसे खरीदारी बढ़ी है या कुछ विशेष फायदा नहीं हुआ है। प्रायः हम देखते हैं कि कई बार किसी विज्ञापन के आने के बाद उस उत्पाद की बिक्री बढ़ती है या कई बार बिल्कुल ही नहीं बढ़ती। ऐसे में कंपनी अपनी डिमांड और सप्लाई का निचोड़ निकालकर अंदाज़ा लगा लेती है कि इस विज्ञापन में कितना लाभ हुआ, इस विज्ञापन के कारण कितना फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा कई बार विज्ञापन में टोल फ्री या मिस्ड कॉल या अन्य कोई सुविधाएं या प्रलोभन देकर कंपनी उसका फीडबैक ग्राहक से, जनता से ले लेती है। तो इस तरह ये सारी विशेषताएं हैं दूरदर्शन के विज्ञापन की। आप परीक्षा में यदि प्रश्न आता है दूरदर्शन के विज्ञापन की विशेषताएं लिखिए, तो इन सारे बिंदुओं को लिखना है और उसका विश्लेषण किया है। यहाँ मैंने कुछ बिंदुओं का विश्लेषण लिखित रूप में आपके सामने रखा है, तो कुछ बिंदुओं का स्वयं किया है क्योंकि ये बहुत आसान पॉइंट थे। तो चलिए हम आज यहीं रुकते हैं। वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।